Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So सबसे पहले I'll just go on different platforms and see who's live with me over there and if I can see myself live as well. और those of you जो कि who are already watching me since it's 7 o'clock already, so आप मुझे बता सकते हैं आप लोग कहाँ से log in करें. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप लोग ये चीज़ लिखते हैं जो जहाँ कहीं से भी वॉच कर रहा है, so I'll just go and be back in a jiffy. And then you can also let me know what do you think about today's topic. आपको क्या लगता है आज मैं क्या बात करने वाली हूँ? Well, it's pretty obvious what I want to talk about, but still you can let me know. Okay, so yes, I can see myself. Yes, here I am. Okay, right. सो आई कैन सी माई सेल्फ लाइव. और जो कोई कहीं पर भी है आ जाएं और देख रहे हैं तो ज्वाइन इन कर लें. अगर किसी के नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ के आ जाएं. सो आज का जो सेशन है इट्स गोइंग टू एड रियल वैल्यू इनटू एवरीवन्स लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जो है आज के दौर में हर एक को ज़रूरत है. सो जो जितना जो है करीब से जो है इसको प्रैक्टिस कर सकता है वही अंडरस्टैंड कर सकेगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है. ओके, सो लेट्स सी. राइट. Okay, so you know what, I'm just going to begin and first of all I'm just going to talk about what is the concept of nafs. जब हम नफ्स की बात करते हैं तो जो नफ्स है वो क्या है बेसिकली. सो आप में से जिन लोगों को पता है नफ्स क्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. यू कैन राइट ओवर हियर इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नफ्स and how important it is in our daily practice. Being a Muslim, we need to observe nafs and even जो है generally भी like everyone has their own set of beliefs and set of religion, और उसके मुताबिक जो है वो अपनी लाइफ जो है गुजार रहे होते हैं. सो बीइंग अ मुस्लिम हमें अपनी जो लाइफ है वी नीड टू लर्न टू हैव सर्टेन एलिमेंट्स इन आवर लाइफ और उसको हमने प्रैक्टिस करना है. सो जो नफ्स है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमने उसको प्रैक्टिस भी करना है. मलिक मोहम्मद वसीम नाइश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो जब हम नफ्स की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नफ्स. नफ्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारी इनर सेल्फ को या हमारे ईगो को या वो डिज़ायर्स जिसके लिए हम क्रेव करते हैं ना. वो डिज़ायर्स कुछ भी हो सकती हैं. अगर हम आज के माशरे में देखें तो वो जो कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं एंड देन कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं. सो ये जिन डिज़ायर्स की मैं बात कर रही हूँ ये बड़ी हुई डिज़ायर्स हैं. और वो बड़ी हुई डिज़ायर्स उसमें जो है देयर आर ऑल काइंड ऑफ डिज़ायर्स, जिसमें जो है सेरिफरिस्ट लस्ट है, देन जो है इनटेक ऑफ वल्गर कंटेंट है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी ओपन, चाहे वो जो है फैमिली व्लॉग्स के हवाले से हो या इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से हो या इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट या ड्रामा इंडस्ट्री की फॉर्म में हो. सो ये सारी जो है वो अनरियल जो है डिज़ायर्स हैं जिस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है. सो जब नफ्स की बात की जाती है तो नफ्स जो है हमारी उन डिज़ायर्स को बयान करता है जिस पे हमने जो है कंट्रोल करना है. और देन उसमें जो है क्योंकि ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें लीड करता है टूवर्ड्स सेल्फिशनेस, टूवर्ड्स लेजीनेस, टूवर्ड्स एक्सेस, टूवर्ड्स लस्ट, टूवर्ड्स एवरी बैड थिंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोड और जिससे हमने एब्सटेन करना होता है. सो अगर हम जो है like being a Muslim, if we talk about the teachings of Islam, तो इस्लाम टीचेस अस कि हम अपने नफ्स पे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन. सो अगर हम जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं एंड वी वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड प्योर आवर सेल्फ, प्योरिफिकेशन के प्रोसेसेस होते हैं. सो इस्लाम में भी जो है इफ़ यू वांट टू प्योरीफाई योर सोल as the need of time requires, that we all need to purify our souls. So जिसको जो है जितना ज़्यादा नफ्स के कंट्रोल की ज़रूरत है
वो उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो अपने आप को जो है प्योरीफाई कर सकता है. ओके, आई हैव नियाज खान स्वाति, thank you for your compliment. Okay, so it would be nice if you focus on the topic rather than focusing on me, because this is something important which I wanted to discuss. और चूँकि जो है इतनी ज़्यादा जो है बुराई बढ़ गई है इन द डिजिटल स्पेस और सोसाइटी में भी, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ डिजिटल स्पेस इज़ एडिंग टू दिस बुराई. सो आपने अगर जो है बुराई को एड्रेस करना है तो यू हैव टू एड्रेस द रूट कॉज. सो आई एम जस्ट रेफरिंग टूवर्ड्स द रूट कॉज कि रूट कॉजेस क्या है और बुराई किस तरफ जा रही है और उसको रोकथाम करने के क्या तरीक़ेकार हैं. सो द बेस्ट रोकथाम इज़ टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स, अनड्यू डिज़ायर्स, जो नाजायज़ बढ़ी हुई डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करें. एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नफ्स. अच्छा, फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है कि नफ्स के साथ जो है यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस. अब जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? यू नो यू आर डूइंग समथिंग, लाइक आप जो है कंटेंट व्यू कर रहे हैं एंड यू हैव टू बी माइंडफुल कि भाई मैं कौन सा कंटेंट व्यू कर रही हूँ. लाइक अगर मैं जो हूँ स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीन देख रही हूँ, तो उस पर कौन सा कंटेंट है जो कि मेरा सेंटर ऑफ अटेंशन है या जिसको जो है एब्जॉर्ब करके जो है मेरी लाइफ में कोई चेंज आ रही है. नो, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट. फॉर दैट यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर, यू हैव टू बी माइंडफुल. अगर आप जो है माइंडलेसली कोई कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिसका जो है एट द एंड ऑफ द डे कोई फ़ायदा नहीं होना, रादर उसका नुकसान होना है, रादर वो जो कंटेंट आप जो है देख रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका जो सारा इफ़ेक्ट है वो आप पे आना है, आपके बिहेवियर पे आना है, आपके एटीट्यूड पे आना है, आपके इर्द गिर्द जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन पे आना है. सो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म का कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस किस्म का कंटेंट डाइजेस्ट कर रहे हैं और किस किस्म का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं. सो फॉर दिस again comes under the domain of practicing self-righteousness या practicing nafs or controlling your nafs. You have to be mindful of whatever you're consuming. So practicing self-awareness, it's a difficult task, but यह है कि it's not impossible. So कोई भी चीज़ इस दुनिया में impossible नहीं है अगर आप अपना mind लगाते हैं. Like if you want to achieve something in life, तो आप अपना mind लगाते हैं ना उसमें. अब आपको पता है कि वो चीज़ अचीव करने के लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ाई है जो करनी है या स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम है जो आपने देना है या स्पेसिफिक मोड है या स्पेसिफिक स्किल है जो आपने लर्न करनी है, तो आप वो सब चीज़ें करेंगे ना. और आप इसलिए करेंगे क्योंकि यू वांट टू हैव दैट रिज़ल्ट. सो इन द सेम वे अगर आप जो है अपनी सोल को प्योरीफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़े और वो दिखे, तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स विच आर माइंडफुल एंड यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट. Then okay, I have Vajia Shehzad, thank you so much for joining and watching. Then आपने इसमें जो है क्या करना है कि जब हम कंट्रोलिंग नफ्स की बात करते हैं तो उसमें सर्टेन चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं. यू हैव टू डेवलप अ रूटीन. और वो रूटीन किस चीज़ की रूटीन है? वो रूटीन है कि आप डेली प्रेयर करें, आप जो है रिफ्लेक्शन करें. जब आप डेली प्रेयर करते हैं, जब आप अपने आप को अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपना जो रिलीजन है, अपना जो कोड है उसके करीब तरीन करते हैं, तो आपको चीज़ें भी समझ आनी शुरू हो जाती हैं और आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश करते हैं. सो आपकी जो रूटीन है वो रेगुलर होनी चाहिए. यानी ये नहीं कि अगर जो है दिन में जो है आपको पता है कि 5 नमाज़ें आपने पढ़नी है तो 5 नमाज़ों में से आप 2 पढ़ें, 3 छोड़ दें. 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं, फिर तहज्जुद भी है, वो भी लोग पढ़ते हैं. यानी आपकी जो रूटीन है इट हैज़ टू बी इन कंसिस्टेंसी. जिस तरह कोई भी काम है वो विदाउट कंसिस्टेंसी के अगर आप करें तो ना तो उसमें बरकत डलेगी और ना ही आप वो काम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे. इन द सेम वे जब सेल्फ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, जब हम कंट्रोलिंग नर्व्स की बात करते हैं, तो जो प्रेयर है, प्रेयर हैज़ टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली लाइफ. आप इस तरह नहीं कर सकते कि भाई
दिन में 24 घंटे हैं तो इसमें जो है प्रेयर्स का इतना टाइम निकल जाएगा, तो ये जो है 2 प्रेयर पढ़ लो, 3 छोड़ दो, या अपनी मर्जी से पढ़ो कभी ना पढ़ो. सो कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी देयर एंड द रूटीन, यू हैव टू फॉलो द रूटीन. सो एंड देन रूटीन के साथ जो है यू हैव टू रिफ्लेक्ट एज वेल. आप जो कुछ कर रहे हैं, आप दिन में जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप उसको रिफ्लेक्ट करें. एट दी एंड जब आप रात को जो है सोते हैं, रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट द होल डे. जिस तरीके से आप जो है कोई मूवी देखते हैं तो आप उसको रिवर्स करके जो है दोबारा से कोई चीज़ अगर मिस आउट हो जाए तो आप रिवर्स कर लेते हैं कि ओके ठीक है, रिवाइंड करके देख ली कि भाई ये चीज़ मिस हो गई. इन द सेम वे जो इंसान की लाइफ होती है, दैट इज़ ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी रिवाइंडेड. जो आपका डे होता है, इन द सेंस कि आप जो है यू कैन गो बैक कि भाई आपने पूरा दिन क्या किया, उस दिन में क्या चीज़ अच्छी की, क्या चीज़ बुरी की, क्या चीज़ पे आपको पछतावा था कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, और फ्यूचर लाइफ आप अपनी किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकती हैं बाय नॉट रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स. सो दिस इज़ व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर होल डे. अच्छा, फिर इसमें जो है अगेन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ यू नीड टू एम्ब्रेस सेल्फ डिसिप्लिन एंड फास्टिंग. क्योंकि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन आप ये चीज़ें नहीं अचीव कर सकते जो आप करना चाह रहे हैं. इवन अगर आप अपने नफ्स पे भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन हम सिर्फ जो है इस हद तक नहीं अप्लाई कर सकते कि जी आपने जो है स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है तो आपने जो है वक्त पे सोना है, वक्त पे जागना है, कि भाई आप अपने आप पे जो है डिसिप्लिन अप्लाई कर रहे हैं. बट अगर जो है इफ़ यू वांट टू स्पिरिचुअली ग्रो एंड ग्रूम योर सेल्फ, तो उसके लिए भी यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन. एंड देन उसमें वही चीज़ है कि आपने रिफ्लेक्शन करनी है, आपने रूटीनली प्रेयर करनी है, आपने वो सारे काम करने हैं जो कि आपका रिलीजन आपको सजेस्ट करता है, एंड यू want to be a good practicing Muslim. So you have to abide by all those things and you have to embrace self discipline. और जहाँ तक जो है फास्टिंग की बात है, तो फास्टिंग जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई फास्टिंग आपने जो है सिर्फ मंथ ऑफ रमज़ान में करनी है. अब तो जो है यानी देयर आर सो मेनी अदर वेज कि आप जो है फास्टिंग कर सकते हैं. एंड फास्टिंग के जो यानी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स कि इट कीप्स यू अवे फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स. सो फास्टिंग जो है, जिस तरह रमज़ान का जो है जो रोज़ों का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो रोज़े में यही है ना कि आप हर वो चीज़ जो कि रेगुलर रूटीन में करते हैं, तो व्हेन यू आर फास्टिंग यू एब्सटेन फ्रॉम दोज थिंग्स. सो इन द सेम वे फास्टिंग जो है आपको बहुत सी टेम्पटेशन है जिससे रोकती है. और अगर हम इसको जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं या देखते हैं, तो फास्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत सी टेम्पटेशंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली जो है आप अपने आप को रोक लेते हैं. सो अगर फास्टिंग में जो है आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, तो वाई नॉट इन रेगुलर रूटीन. यानी वाई इज़ इट कि भाई अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपके जहन में ये होगा, यू विल बी कॉन्शियस कि भाई मैंने जो है ये गलत कंटेंट नहीं देखना क्योंकि मैं जो हूँ मैंने जो है रोज़ा रखा हुआ है, या मैंने जो है गाने नहीं सुनने क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है. वाई द थिंग हियर इज़ वाई कि जब आप फास्टिंग में जो है ये सब चीज़ें एब्सटेन कर रहे होते हैं, वाई नॉट इन रेगुलर रूटीन इट हैज़ टू बी लाइक एनी अदर डे. यानी फास्टिंग जस्ट बिकॉज कि रमज़ान में जो है फास्टिंग करनी है तो रमज़ान में आपने सब कुछ जो है अप्लाई करना है, सब कुछ आपने फॉलो करना है क्योंकि वो 30 डेज़ का है, इसलिए आपने उसको फॉलो करना है. बट अगर वही चीज़ आपको कोई कहे कि ये आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारे पिलर्स हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक डेज़ की तो मोहताज नहीं है ना कि आपने जो है ये स्पेसिफिक दिन है इसमें रोज़े रखने हैं, ये स्पेसिफिक दिन है इसमें आपने जो है उम्रा करना है, हज करना है. खैर हज तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड, तभी आप कर सकते हैं. बट देन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं एज़ पर आवर रिलीजन विच हैव टू गो ऑन इन अ डेली रूटीन. सो प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिसिंग थिंग्स which abstain us from doing bad things, they have to be there in our normal routine. So जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो फास्टिंग हमें बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन से जो है रोकती है, अनड्यू डिज़ायर से उससे भी एब्सटेन करने हेल्प करती है कि किस तरह एब्सटेन करने हैं. एंड देन
It also teaches us the practice of patience and control over the nerves. So ये सारी चीज़ें हमें जो है फास्टिंग से मिलती हैं. अच्छा, अब okay, let me just take some of your comments. अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. आप हमेशा मुझे जो है अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, थैंक यू सो मच. सो इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कि व्हेन यू वांट टू प्रैक्टिस नफ्स, तो जिस तरह मैं डिजिटल मीडिया की बात करती हूँ, तो यू हैव टू कंट्रोल योर कंजम्पशन ऑफ मीडिया एंड सोशल कंटेंट, क्योंकि दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ माइंडफुल. दिस यू हैव टू डू कॉन्शियसली. यू हैव टू बी अवेयर आप क्या चीज़ एब्जॉर्ब करें, आप क्या चीज़ डाइजेस्ट करें. एंड इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स योर होल फैमिली. यानी उसमें जो है पेरेंट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें आपके इर्द गिर्द वाले भी हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, उसमें आपके कलीग्स भी हैं. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एवरीवन हु इज़ अराउंड यू, सो यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस. जिस तरह हम जो है अपने सामने रोल मॉडल्स रख लेते हैं कि ओके भाई ये हमारे रोल मॉडल हैं, तो हम इन्हीं को फॉलो करेंगे. अब जो ऑब्वियसली रोल मॉडल कर रहा है या कर रही है, आप उसी को देखकर फॉलो करेंगे. अगर रोल मॉडल आपको जो है ये चीज़ बता रही है कि हाँ भाई ये जो है सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करें आपको इतने पैसे मिलेंगे. सो यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग मॉडल्स. यू हैव टू फॉलो मॉडल्स जो आपको सही रास्ते पे गामजन कर सकें, जो आपको ये बता सकें, जो आपको एटलीस्ट ये चीज़ सिखा सकें, ये तमीज़ करा सकें कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. जाहिर है देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स सिखाते हैं, बट देन अगर हम जो है चेंजिंग टाइम्स को देखें, चेंजिंग इंस्टीट्यूशंस को देखें, चेंजिंग रोल्स को देखें, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया से जो है जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है. और उधर जो कुछ चल रहा है और उधर जो सो कॉल्ड रोल मॉडल्स बने बैठे हुए हैं, वो जो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो आपको शो कर रहे हैं, आप उसी तरीके से जो है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट द राइट वे. सो दिस इज़ दीज आर थिंग्स टू पॉन्डर कि दोज हु आर रोल मॉडल या दोज हु आर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन, या जिनको देखकर आप मोटिवेट हो रही हैं, उनके किबले दुरुस्त होने चाहिए. दे शुड नो कि if we are on social platforms, so there is a responsibility, we have a duty on this platform. It's not that कि भी randomly you just go on the platform और आप जो है कुछ भी शो कॉज करना शुरू कर दें. You have to present the values. अगर आप वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को ये नहीं बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, जस्ट फॉर द सिंपल प्लेयर ऑफ हैविंग अनड्यू डिज़ायर्स, या आप इफ़ यू वांट टू मीट योर डिज़ायर्स जो कि चाहे मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो, चाहे जो है मॉनेटरी फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो. सो जो चीज़ जो है गलत है वो गलत है. सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग a role model, being an ambassador, being a mentor, being a teacher, it is your moral duty to present the true self, the true values, जिससे लोग कुछ सीखें, जिससे लोग जो है या जो यूथ है वो कुछ अच्छा लर्न करे और आगे बढ़े, ना कि जो है कंटेंट के चक्करों में आकर अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करे, अपने माँ बाप के लिए भी रुसवाई का बाइस बने, अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए भी जो है रुसवाई का बाइस बने और एक इबरत का मकाम बने. इजाज़ अहमद लशारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एज वेल. अच्छा, फिर इसमें जो है ना, दिस इज़ रिगार्डिंग हाउ यू कैन कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया, कि आपने जो है क्या चीज़ देखनी है, कि जो चीज़ सही है वो आपने देखनी है, जो चीज़ सही नहीं है यू हैव टू डिसरिगार्ड दैट एंड जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर लाइफ. मोहम्मद मुशर्रफ, ओके, आप कह रहे हैं यस, मोहम्मद मुशर्रफ कह रहे हैं टेल पीपल ट्राई टू प्रीच बाय वर्क नॉट वर्ड्स. ओके यस, आपने जो भी चीज़ आप करते हैं यू हैव टू प्रीच इट थ्रू वर्क. आप वर्क करें उससे मुतल्लिक. अगर आप लाइक इफ़ आई एम सिटिंग ओवर हेयर एंड आई एम टीचिंग यू कि भाई दीज आर द थिंग्स कि जो आप अगर करें तो आप अपना जो है यू कैन प्रैक्टिस योर नर्व्स.
So it is something which I am practicing, and I have been practicing over the years. Then, as I say, कि everyone has a different stage. मेरी stage is a different stage. आप लोग जिस stage में होंगे, that would be a different stage. There would be people who might, resonate with what I'm saying. But then there are people जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ. उनको लगेगा मैं हवा में बात कर रही हूँ. So हवा में मैं बात कर रही हूँ, वो उन लोगों को लगेगा क्योंकि those who are at straight, और उनको अभी जो है लाइन पे आने में टाइम लगेगा. सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप बहुत ओपनली भी नहीं कर सकते, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ओपनली करके वो आपके अपने लिए ही तकलीफ़ का बाइस होता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर, जिस तरह हमारा दीन भी हमें सिखाता है, वी हैव टू टेक द मॉडरेट वे. सो जब आप एक मॉडरेट वे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं. सो यू डू इट थ्रू not just preaching, through working, through acting, through your whole behavior. So this is how people follow you. अच्छा मोहम्मद मुशर्रफ, आप मुझे मज़ीद क्या कह रहे हैं कि अच्छा जी, आप कह रहे हैं थिंग्स आर नॉट गुड और बैड बट यूज़. यस, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, कोई चीज़ अच्छी चीज़ें होती हैं, बट उनका जो यूज़ है वो डिपेंड करता है कि वो अच्छा बना रहा है या बुरा बना रहा है. लाइक सोशल मीडिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट सोशल मीडिया पे जो कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, यूज़ क्या किया जा रहा है, अपने मतलब के लिए यूज़ किया जा रहा है, अपने मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है, उन अनवांटेड डिज़ायर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है जो कि शायद कभी ना मिलने वाली डिज़ायर्स हैं. सो चाहे वो जो है मटेरियलिस्टिक में हो, चाहे वो लस्ट में हो, चाहे वो फिज़िकल रिलेशंस में हो. सो ये सारी वो डिज़ायर्स हैं जो कि बड़ी हुई डिज़ायर्स हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक जगह है, एक मकाम है. हर चीज़ अपने ही एरा में, अपने ही डोमेन में अच्छी लगती है. कोई चीज़ अपनी डोमेन से बाहर निकल के तकलीफ़ का बाइस बनती है, और देन वो उस तरह लीगल रहती भी नहीं है. सो आपने जो है चीज़ों को लीगलाइज फॉर्म में देखना होता है, लीगलाइज करना होता है, ना सिर्फ प्रीच करना होता है बल्कि प्रैक्टिस भी करना होता है. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, मोहम्मद मुशर्रफ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. इतने बड़े बड़े आपने जो है स्टिकर्स भेजे हैं, कोई छोटा स्टिकर इमोजी दे देते. ओके, वेल एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर दीज स्टिकर्स. फिर आपने अपने आप को सराउंड करना होता है विथ पॉजिटिविटी, विथ लाइक माइंडेड पीपल, विथ लाइक माइंडेड कंपनी. क्योंकि अगर आप कि अपना माइंडसेट प्योर है एंड यू थिंक अबाउट द गुड, सो इन द सेम वे जब आपका जो है जिन लोगों से वास्ता पड़ेगा, अगर वो भी उसी जो है जहनीत के होंगे और उसी तरीके से वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होंगे, या उसी तरीके से वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होंगे, तो आपका जो है जो मकसद है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा. बट देन अगर आप अपना एक मकसद अचीव करना चाह रहे हैं और आपको इर्द गिर्द जो है नेगेटिव लोग मिल रहे हैं या टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, या ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जब सारी दुनिया ये कर रही है तो फिर आप क्यों कुछ डिफरेंट कर रही हैं, आप भी तो वही करें ना जो बाकी करें. लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सोशल मीडिया, तो आई ऑलवेज वांटेड कि भाई मैं जो हूँ एजुकेशनल कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि मैंने जो है थ्रू आउट लाइक आई हैव स्टडीड, और स्टूडेंट लाइफ में हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो गया, इवन प्रैक्टिकली एज लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग एज जेंडर कंसल्टेंट इन एन ADB को फंडेड प्रोजेक्ट, तो तब भी मैं जो हूँ लोगों की फलाह के लिए ही काम करी थी. सो मेरा जो पूरा माइंडसेट था वो यही था कि भाई अब अगर मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आई हैव टू डू समथिंग जिससे लोगों को फ़ायदा हो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज पर एजुकेशनल कंटेंट, चाहे वो जो है रिलेशनशिप्स के हवाले से है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल है, चाहे वो जो है मार्केटिंग के हवाले से है, या डिजिटल मार्केटिंग है, या आप किस तरह डिजिटल स्पेस में जो है सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं. सो एवरीथिंग वाज रिलेटेड विद
एजुकेशनल कंटेंट. सो मुझे बहुत से ऐसे लोग जो है स्टार्ट में मिले जिन्होंने कहा कि भाई आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपने इतने अरसा जो है वेबसाइट्स पे लगा दिया है एंड यू आर पुटिंग दिस स्टफ, ये एजुकेशनल कंटेंट आप डाल रही हैं तो लोग इसको नहीं देखेंगे, इससे जो है किसको फ़ायदा होगा. रादर यानी बजाय कि दे वुड से कि भाई आप जो कर रही हैं इट इज़ समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, रादर उन्होंने मुझे डिस्करेज किया. और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई ये जो टिकटॉक्स हैं और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे तो लोग जो है ये चीज़ें करते हैं, कोई ठुमका लगाता है तो उसको जो है पैसे मिल जाते हैं, कोई कुछ करता है तो उसको मिल जाते हैं, कोई जस्ट कोई स्टूपिड शक्ल बनाता है, कोई मीम करता है तो वो उससे पैसे कमाता है, तो आप भी ये चीज़ें करें. सो यू नो व्हाट माय आंसर टू एवरीथिंग वाज कि भाई if I have learned educational stuff over the years और I have practiced that और ग्राउंड में भी फील्ड में भी मैंने वही काम किया है, लोगों की भलाई की है, या जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि भाई टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, टूवर्ड्स गुड आप जो है यू गिव बैक टू द कम्युनिटी. सो इट्स नॉट मी. अगर मैं जो हूँ ये सोचूं कि शॉर्ट टर्म मैं गोल देखूं अपना या शॉर्ट टर्म मोटिव देखूं कि भाई अगर मैं जो हूँ ये कंटेंट बनाऊंगी तो मुझे इसके जो है इतने पैसे मिल जाएंगे और मेरे इतने मिलियंस में या बिलियंस में व्यू होंगे एंड आई विल गेट आई विल बी पेड इन जिफीज और फ़ौरन ही जो है ना सारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स. सो दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स. जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, दीज आर अनवांटेड डिज़ायर्स. आप जो है वो कहते हैं ना सुर्ख बत्ती के पीछे लग जाना, ये सुर्ख बत्ती है कि जब तक आप जो है लोगों के मुताबिक या आप ये चीज़ देख रहे हो, क्योंकि व्हाट आई सी इज़ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पीपल आर गोइंग आफ्टर ट्रेंड्स. अच्छा भी आज जो है ये वाला ट्रेंड चल रहा है, आज जो है लोग इस पे बात कर रहे हैं तो भाई चलो इस चीज़ के पीछे चल पड़ो, इस पे जो है बात करना शुरू कर दो. आज लोग जो है फैमिली व्लॉगर्स के पीछे पड़े हुए हैं, इस पे बात करना शुरू कर दो. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ. आप जो है यानी इट्स प्रैक्टिकली लाइक यू सेलिंग योर सेल्फ ना, यू आर सेलिंग योर सेल्फ टू दिस प्लेटफॉर्म्स कि इफ़ यू वॉन्ट टू राइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स तो आप उनके मुताबिक बन जाओ. तो फिर आपकी तो अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप तो सब लोगों के साथ ही जम हो गए हो. सो व्हाट इज़ योर यूनिकनेस इसमें जो है, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर पर्पस. अगर if you become like everyone, what everyone is doing for the followership, for the subscriptions, for the पैसा, so you have to be different. कोई तो आपकी individuality होनी चाहिए, कुछ तो आप में होना चाहिए ना जो जिसको देखकर लोग फॉलो करें, कुछ तो आप जो है वैल्यू ऐड करें लोगों की लाइफ में. सो दिस इज़ वाई यानी most people they simply do not agree what I am doing here, but I know I have a purpose and that purpose is to add value into people's life, to add the real, in fact to quote the real life examples as per personal experiences, as per professional experiences, ताकि जब आप लोग जो कि बहुत से जो है years younger हैं from me और बहुत से ऐसे जो है बच्चे भी हैं जो कि who watch my live streams. So you people, when you reach at my stage, you have a lot to, like you have learned a lot and a lot of value has been added into your life. So उस जब आप जो है उस इस स्टेज में होंगे तो then you will be knowing कि okay this is life में ये चीज़ें आती हैं. yes at times जो है आप जल्दी उन चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं, but then जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें जो है नाउ चिल्ड्रन आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर प्रीटी मच ग्रोन अप्स, दे आर एडल्ट्स, एंड उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं हु आर मोर वाइजर देन आवर सेल्व्स. सो वी स्टिल आर नेसर्स, बट दे आर, आई वुड से दे आर प्रीटी मच वाइजर. एंड आई लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन एवरी डे मैं जिस वक्त जो है कम्युनिकेट करती हूँ डिफरेंट एज ब्रैकेट से, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. एंड इट्स नॉट दैट कि आई से कि भाई मैं कोई बहुत बड़ी हूँ या मुझे सब कुछ आ गया है एंड आई डोंट हैव टू लर्न. आई एम लर्निंग, सो आई एम इन दिस लर्निंग फेज ऑल द टाइम और मुझे कोई आर नहीं आती. सो फिर अगर मुझे कोई आर नहीं आती तो फिर आप लोगों को क्यों आर आती है? आप लोग क्यों नहीं जो है
चीज़ें अडॉप्ट कर सकते जो कि राइट वे है, और क्यों नहीं अपने जो है नफ्स पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो आई हैव राना वलीद, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. शौकत अली, हाय हाय टू यू. इमरान खान, कौन से इमरान खान हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. Okay, so this is कि you have to surround yourself with like-minded people, with like-minded company. ऐसे लोगों के साथ जो है अपने ताल्लुकात बनाएं जो कि आपके जो इनिशिएटिव है उसमें आपकी हेल्प आउट करें, आपके साथ कोलैबोरेट करें, आपको अपने साथ लेकर चलें, आप उनको अपने साथ लेकर चलें. तभी तो जो है दुनिया में, सोसाइटी में कोई तब्दीली नज़र आएगी. वरना just to just aimlessly just scrolling the content and just being absorbed in it, ये तो एक जो है नशे वाली आदत हो जाएगी ना, कि भाई नशा करके जो है आप धुत पड़े हुए हैं. सिमिलरली कंटेंट है तो आप उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं विदाउट एनी इनिशिएटिव, विदाउट एनी पर्पस. सो यू नीड टू हैव दैट पर्पस, यू नीड टू हैव दैट माइंडफुल थिंकिंग. अच्छा, फिर जो है अगेन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू हैव टू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड. क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड पे फोकस करते हैं ना तो यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड, एंड यू नो कि भाई यू कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. जब आप ग्रेटफुल ही नहीं होंगे तो फिर आप वापस क्या देंगे? नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ. इवन अगर आपके पास थोड़ा भी है तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि भाई अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की नेमत से नवाजा है. यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि अल्लाह ने आपको जो है आंखें दी हैं जिससे आप देख सकते हैं. यू कैन लुक बियॉन्ड थिंग्स. यू डोंट जस्ट लुक एट थिंग्स ऑन द सरफेस लेवल. आप बियॉन्ड जाकर जो है चीज़ों को देख सकते हैं. यू हैव टू बी थैंकफुल कि अल्लाह मियाँ ने आपको दिमाग दी है. दिमाग तो हर एक के पास होता है, पर आपको जो दिमाग दिया है वो दिमाग सोच सकता है, वो दिमाग जो है चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, वो दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है कि ओके ये चीज़ें हैं, इनका हल भी चाहिए. सो देर आर देर आर मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स जिसके लिए यू हैव टू बी थैंकफुल. और जब आप थैंकफुल होते हैं और आप ग्रेटफुल होते हैं तो वो फिर नज़र आता है, वो ओवरऑल आपके प्रैक्टिस में नज़र आता है. आप जिस तरह बात करते हैं, आप जिस तरह लोगों के लिए जो है काम करते हैं, आप जिस तरह जो है अच्छे इनिशिएटिव्स जो है लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, या आप जिस तरह लोगों से जो है बात करते हैं या उनको जो है किसी डायमेंशन में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, या जिस तरह लोग आकर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल. हर एक को अल्लाह मियाँ जो है ये विजडम नहीं देता, किसी किसी को देता है. जिसको देता है दे हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट. और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा करते भी हैं. यू गिव बैक टू द कम्युनिटी. ये जो कॉन्सेप्ट है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, कि भाई जब आपके पास है तो आप देन आपने कम्युनिटी को गिव बैक करना है. इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट. सिंपली वट एवर यू हैव, यू डोंट वेट फॉर अ टाइम कि भाई अब टाइम है, अब मेरे पास सफिशेंट है तो आई कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, but they have this gift of knowledge, this gift of wisdom, and they keep on giving to the community. वो देते हैं, मुसलसल बेलोस होकर देते हैं. So you have to focus on gratitude and giving back. मोहम्मद मुशर्रफ, thank you for your compliment. Okay, then इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, you have to keep on seeking knowledge and you have to reflect on कि भाई ज़िंदगी का क्या पर्पस है. जब आप नॉलेज सीख करते हैं तो नॉलेज ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि आपका विजडम भी बढ़ता है, आपका दिमाग मज़ीद कशादा होता है. ना सिर्फ दिमाग कशादा होता है, आपका दिल भी कशादा होता है, इन द सेंस कि आप जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, आप नॉलेज एब्जॉर्ब करते हैं. आप नॉलेज को सिर्फ पढ़ने की गर्ज से नहीं करते, आप नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. ज़िंदगी के बहुत से मामलात होते हैं जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होता है, और उस नॉलेज को गेन करने में आपकी लोग मदद करते हैं, लोग भी मदद करते हैं. अल्लाह, जाहिर है अल्लाह आपकी मदद करता है तो लोग आपकी मदद करते हैं. अदरवाइज़ अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई इंसान आपका वसीला नहीं बन सकता. सो हर चीज़ में जो है खुदा की रज़ा होती है तो आप तक वो चीज़ पहुंचती है, वरना किसी अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती. तो जब आप नॉलेज सीख करते हैं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ या अपने क्रिएटर के साथ, क्योंकि यू आर आस्किंग हिम फॉर हेल्प.
और वो हेल्प आपको मिलती है, चाहे आपको लोगों के फॉर्म में मिले, चाहे आपको जो है नॉलेज की फॉर्म में मिले, चाहे बुक्स की फॉर्म में मिले। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स जिसके थ्रू आपको जो है वो हेल्प मिलती है। और देन आप जो है साथ के साथ अपनी लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं और वो भी सोचते हैं कि भाई आपकी लाइफ का क्या मकसद है, आप क्यों हैं दुनिया में, आप क्या कर रहे हैं। सो साथ के साथ आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड देन वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स इट्स दैट कि भाई व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल नर्व्स, और आप अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जो है ना फॉरगिवनेस भी सीख करनी है। फॉरगिवनेस, अगर क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि अनकॉन्शियसली आप बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि शायद कॉन्शियसली अगर आप सोच रहे हो तो आप वो गलतियां ना करें, पर जब आपको एहसास होता है तो यू हैव टू सीक फॉर फॉरगिवनेस। और अपने आप को माफ़ करने की भी आदत डालें, अपने आप पे इस तरीके का जबर ना करें कि बहुत सख्ती अपने आप से आप करना शुरू कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो ह्यूमन, टू अर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। सो इंसान ख़ता का पुतला है, वो गलती करता है फिर माफ़ी मांगता है, और माफ़ करने वाली ज़ात बहुत गफूर और रहीम है। सो हम हमेशा जो है उन्हीं से अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगते हैं। So, you know what, this is all what I wanted to share in today's topic, and now you can let me know. Okay, thank you so much. आज तो बगैर कहे ही भाई आपने इतनी इमोजीज मुझे दे दी, thank you so much. So if you liked my session today, so you can show your emojis जो कि आप show करें. You can also give me stars if you like the overall session and the live streams. And अगर आपके जो है कोई questions हैं तो आप जो है मुझे बताएं। अच्छा, मैं दूसरी स्क्रीन पे देखती हूँ, आपने मोहम्मद मुशर्रफ, आपने जो है ओके, गुड लक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस, गुड लक। आपने कहा है उसकी तैयारी करो जिसका इम्तिहान होगा द डे ऑफ जजमेंट, उससे डरो जिसने इम्तिहान लेना है द डे ऑफ जजमेंट। यस, यू आर वेरी राइट। सो इस सब की तो हमने जो है तैयारी करनी है, क्योंकि इसकी तैयारी के बगैर तो जो है इम्तिहान, ये वाला इम्तिहान तो पास नहीं होगा। सो इंशाल्लाह इसके जो है तैयारी साथ के साथ जो है चल रही है। एंड एवरीवन हु आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, जो चीज़ें जो है हमारा दीन हमें जो है सिखाता है और जो प्रीच करता है, वी नीड टू नॉट ओनली ओबे इट, we have to abide by it, and we have to also practice it, क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी कलामी से तो कोई काम नहीं चलता। आपको जो है अपने आप को उसके अंदर जो है सर्व करना पड़ता है, और जब आप जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसे सर्व करेंगे तो फिर आप जो है सही तरीके से जो फ़राइज़ है उनको अंजाम दे पाएंगे। So this is all regarding today's topic, and I can see Muhammad Musharraf, I can see you at the top of my screen. If I take you live, would you come live in the session? So let's see if I can take you live. And it's totally up to you if you would decline. Okay, so it's still adding. I don't know आपके वहाँ पर connections कितने stable हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पर तो नेट के connections मुझे stable नहीं लगे. Yes, it was declined. Okay, no worries. Okay guys, so on Monday I'll have another session क्योंकि today was the third day of the week, और 3 times a week I have these sessions. और Monday को there's a topic which I plan to discuss today, but I thought this is more important to discuss. तो मंडे को जो टॉपिक है दैट इज, वो मैं आपको जो हिंट दे देती हूँ. इनफैक्ट मैं बता देती हूँ क्या मैंने आपको हिंट देनी. आप हमेशा जो है, आप लोगों को गिला होता है कि भाई मैं हमेशा जो है मर्दों के खिलाफ बात कर रही हूँ, बट नहीं, मैं मर्दों के खिलाफ बात नहीं करती. जस्ट दैट सिनेरियोज और सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आई हैव टू टॉक ऑन दोज थिंग्स. और हर चीज रिलेशनशिप में हर चीज है इम्पोर्टेंट, चाहे वो जो है मर्दों के रेफरेंस से हो या औरतों के रेफरेंस से हो. तो आई नीड टू एड्रेस बोथ साइड. तो अब वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ मर्दों के ऊपर बात करती हूँ, औरतों पे नहीं बात कर सकती, तो आई वुड बी आप लोगों की फरमाइश पे
I would be, tackling the issue ki why um, nowadays in today's society, why are women, you know, going after elderly men? So this is my topic जो कि मैं इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करूंगी, और तब तक आप लोगों की जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तैयार रहिएगा, एंड आई विल बी शेयरिंग सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल इनसाइट्स। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। और अपने जो है ना सैटरडे और संडे को एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, जिनकी फैमिलीज हैं और उनके पास हैं, उनके साथ एंजॉय करें, उनके साथ डाइनिंग आउट करें, उनके साथ घर पे बैठ के कोई भी जो है फैमिली एक्टिविटी करें, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करें। ये नहीं कि एक जो है एक कोने में बैठा हुआ है घर के, दूसरा दूसरे कोने में बैठा हुआ है, कोई मुंह बनाकर बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, जिनकी फैमिली हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, और जो मैरिड नहीं है वो अपने जो है पेरेंट्स के साथ एंजॉय करें, अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय करें, जो भी आप लोगों के हालात हैं उसके मुताबिक आप एंजॉय करें। और देन इसके अलावा और क्या है, बस यही है। तो इंशाल्लाह आई सी यू ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।